नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और ये वैकेंसी होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रशिक्षण संस्थान चलते हैं उनमें वैकेंसी है। और ये जो आपको दिख रहा है एंगेजमेंट ऑफ द फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट FLCC काउंसलर एट RCT नर्मदापुरम एंड बैतूल होशंगाबाद रीजन। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फाइल हो जाएगी और इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक लार्ज फाइल खुलेगी, उसके माध्यम से ओपन हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ लेते हैं क्या मांगा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एनेक्सर सेकेंड और ये है चलिए पहले बात कर लेते हैं एनेक्सर फर्स्ट की ही, सेकेंड की ही बात कर लेते हैं। एनेक्सर सेकेंड रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर FLC फॉर RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2024। इंपोर्टेंट लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20/5/2024। कंपनी प्रोफाइल क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, ये हमें बहुत अच्छे से पता। विद पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ मोर देन 4300 ब्रांचेज हैं। इसकी टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन 4 लाख करोड़ का है। 4 लाख करोड़ का है। ड्राइवन बाय द टैलेंटेड वर्क फोर्स। 37,000 प्लस एम्प्लॉई हैं। लुकिंग फॉर अ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर इज स्किल थर्ड एज एबव हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक SBI, that is our bank, any other public sector banks, SBI, RRB, and with relevant expertise for retirement on contract and in charge for the RCT and FLC already open. Retired skill second officers may also be considered for the post of in charge for FLC only, not for director RCT. The detail are given below. देख लेते हैं हम एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए। काउंसलर FLCC नर्मदापुरम में 65 साल से कम उम्र चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और देखिए दोनों के लिए देख लेते काउंसलर ये काउंसलर FLCC बैतूल, ये नर्मदापुरम और ये बैतूल के लिए, दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। डिजायरेबल ये कंडीशन है, आप देख लीजिए। इसमें एक्सपीरियंस अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जब भी आप इसमें फॉर्म डालें तो इसको आप आवश्यक रूप से पढ़ लें, जिसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अमाउंट क्या रहने वाला है, अदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ज्वाइनिंग होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। रिन्यूअल में बी पॉसिबल एट बैंक सोल डिस्क्रिप्शन। द टर्म्स ऑफ एक्सटेंड पॉलिसीज एंड रूल्स, उसके आधार पर डिपेंड करेगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन पर। फॉलोइंग कंडीशन टू बी इनकॉर्पोरेट वाइल इशूइंग द रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटर टू द मेंबर कंसर्न to submit perform appraisal to regional manager concerned 1 month in advance of expiry of contract, subject to performance under other various parameters as per bank's performance appraisal. The renewal of contract which will be sole prerogative of bank shall be considered keeping in view the grading of minimum B of RCT center as per पैरामीटर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एंड अदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं वो आप देख लीजिए। पेबल देयर ऑन ऑवरेज 15,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर फर्दर अ लम सम अमाउंट ऑफ 500 रुपये पर मंथ शैल बी पेड टूवर्ड्स मोबाइल के यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ लें, आप ध्यान से देख लें। Reimbursement of TATA of traveling as per requirement of the post shall be made as per revised rate 300 per day and traveling expenses to be paid on actual basis, not in allowances. Reimbursement shall be payable where vehicle is provided. Leave 15 दिन की छुट्टी मिलेंगी, 1 महीने में 2 छुट्टियां आप ले सकते हैं। जो प्रोफाइल these officers shall be working as counselor FLCs and have to oversee द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ FLC। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू को बुलाया जाए आपको। डिसीजन बैंक इन द रिगार्ड शैल बी फाइनल। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन गिवन फॉर्मेट। एनेक्सर ए में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर इनकम्प्लीट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एड्रेस दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट काउंसलर ऑफ FLC ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस हरियाली चौक ITI रोड नर्मदापुरम 4610001।
Further, it is to inform that application may be submitted by hand also on above address. बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि समय कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कोई फीस नहीं है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको आवश्यक रूप से पढ़ लें कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं वो आप देख लें। एनेक्सर ए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर फॉर FLC ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ें जाएगी, यहाँ पर डेटा जाएगी, वेबसाइट डेटेड आई सबमिट माई काउंसलर FLC नर्मदापुरम काउंसलर FLC, यहाँ पे आप टिक लग दे, प्लीज टिक कर दें, नाम लिख दें, एड्रेस, कैटेगरी। यहाँ पे आप इसको ये आपको फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भर के आपको जेंडर पूरी चीज़ यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, रिलेटिव एक्सपीरियंस आ जाएगा, इससे रिलेटेड है कुछ है, रिटायर्ड वाला मैटर आ जाएगा, BRS वगैरह, डेट ऑफ इशू सर्विस आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर जो अगर हैं तो उनके लिए डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, पोजीशन, मतलब पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। आपके नाम, एड्रेस, 2 रेफरेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं और डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका, भैया जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई हो पूर्णतः सत्य, अगर इसमें किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आप टर्मिनेटेड किए जा सके। इस तरह के आप इसको पढ़ लें और वो जानकारी यहाँ पे आप पढ़ के उसके बाद यहाँ पे आपके साइने जाएंगे, जगह जाएगी, डेटा जाएगा, जो आपने इनक्लोज किए वो चीज़ें जाएंगी। इस तरह से भर के आपको ये फॉर्म आपको भेज देना है। समय का ध्यान रखें क्योंकि समय से पहले हो जाए, आप भले किसी के माध्यम से भेज दें, आप चले जाएं, जो भी हो समय से पहले आप इसको भेज दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।